किसान दोस्तों, जब बरसात चालू हो जाती है तो ऐसे समय में आप देखते हैं कि गन्ने की फसल में यानी गन्ने के खेत में जो है खरपतवार काफ़ी तेज़ी से उगते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं और इस समय ना तो हम निराई गुड़ाई कर सकते हैं, ना तो जुताई कर सकते हैं। जो खरपतवार हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, जिसके कारण गन्ना पर भारी असर पड़ता है। तो ये जो खरपतवार उगते हैं इनको हम अच्छी तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों एक दवा काफ़ी अच्छी है। चाहे कितने भी बड़े खरपतवार हो गए हों उसको आसानी से कंट्रोल कर लेती है। और यदि आप सही तरीके से यूज करेंगे, सही मात्रा में यूज करेंगे तो जो खरपतवार हैं वो दूर हो जाएंगे और गन्ने की फसल को नुकसान नहीं होगा। क्योंकि गन्ने की फसल को तभी नुकसान पहुंचता है जब हम मात्रा या तरीका गलत कर देते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक अच्छी दवा है जिसका नाम है तमर। तमर अडामा कंपनी की एक अच्छी हर्बिसाइड है। इसका फार्मूला दोस्तों है एमेस्ट्रीन 80% WG। अब ये मात्रा जो है कितनी देनी चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये बात काफ़ी निर्भर करती है। कंपनी की माने तो कंपनी का कहना है कि जो 1 किलोग्राम मात्रा है इसकी 1 एकड़ में यूज करना चाहिए। लेकिन दोस्तों यदि हम इतनी मात्रा यूज करते हैं तो गन्ने की फसल भी जल जाती है। बहुत से किसान भाइयों ने सेम डोज का यूज किया जिसके कारण गन्ने की फसल भी खरपतवार के साथ साथ जल गई। साथ में बताया गया है कि ये जो है हर्बिसाइड एक ऐसा है जो खरपतवार को भोजन बनाने की प्रक्रिया को बाधित करता है, जिससे कुछ समय के बाद जो है खरपतवार सूख जाते हैं। प्रयोग यदि आप करते हैं तो 2 से 4 पत्तियों के जब खरपतवार हों तभी आप इसका यूज करें और इसके साथ आप 2,4-D मिला सकते हैं। तो ये सब कुल मिलाकर के बातें कही गई हैं और साथ में बताया गया है कि फोलियर स्प्रे करने के लिए कट नोजल का आप यूज करें। तो एक बात दोस्तों इसमें 2 चीज़ें हैं जो हमें अच्छी लगी। बाकी डोज के बारे में जो बताया गया है कि 1 एकड़ में आपको 1 किलोग्राम मात्रा रखनी पड़ेगी। तो इतनी ज़्यादा मात्रा यदि आप रखते हैं तो खरपतवार तो दूर होंगे लेकिन आपकी गन्ने की फसल भी चौपट हो जाएगी। तो सही तरीका हम कितना डोज डालें जिससे हमारा खरपतवार तो गन्ने में कंट्रोल हो जाए लेकिन गन्ने की फसल पर कोई नुकसान ना पहुँचे। तो जो दोस्तों मात्रा हम यूज करते हैं उसी मात्रा को आपको बता रहे हैं जिससे गन्ने की फसल को कोई नुकसान ना पहुँचे और गन्ने में जो खरपतवार हैं वो कंट्रोल हो जाएं। 1 एकड़ के लिए आपको जो सही मात्रा तमर की रखनी है वो 500 ग्राम रखनी है और 500 ग्राम मात्रा में 1 लीटर आपको 2,4-D 58% की मिला लेना है। दोनों को मिलाने के साथ साथ क्योंकि बारिश भी लगातार कुछ समय के बाद होती है तो इसमें जो है आप स्टिकर भी मिला लीजिए। स्टिकर आपको अच्छा वाला लेना है और 100 ग्राम मात्रा सिलिकॉन स्टिकर की आपको साथ में डाल लेना है। स्टिकर जब आप डाल लेंगे तो जब आप स्प्रे करेंगे तो खरपतवार बहुत अच्छी तरीके से दूर हो जाते हैं, मर जाते हैं और गन्ने की फसल को नुकसान नहीं पहुंचता है यदि आप सही तरीके से यूज करते हैं। सही तरीके से यूज करने के लिए आपको कट नोजल का यूज करना है क्योंकि सामान्य रूप से जिस नोजल से हम स्प्रे करते हैं बहुत से किसान भाई उसी नोजल से खरपतवार नाशी का भी स्प्रे कर देते हैं, जो गलत तरीका है। कट नोजल का यूज करेंगे तो जब आप स्प्रे करेंगे तो गन्ने पर खरपतवार नाशी नहीं पहुंचेगा। जो हर्बिसाइड का आप स्प्रे कर रहे होंगे वो गन्ने पर ना पहुंच करके केवल खरपतवार पर पहुंचेगा। सही तरीका, सही मात्रा क्या है, अब दोस्तों इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। डोज के बारे में मैंने बता दिया है। अब आपको पानी की जो मात्रा रखनी है तो 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी आपको ज़रूर रखना है। कम पानी रखने पर कहीं कहीं पर खरपतवार जाएंगे नहीं तो कहीं कहीं पर खरपतवार के साथ साथ फसल भी सूख जाती है। तो पानी की मात्रा आपको 200 लीटर रखनी है जिससे जब आप स्प्रे करें तो अच्छी तरह से पूरे पौधे ऊपर से नीचे तक भीग जाएं और खरपतवार जो हैं कुछ समय में सूख करके आसानी से कंट्रोल हो पाएँ। कट नोजल का यूज करने से जहाँ पर चाहें, जितना स्पेस में चाहें उतनी दूर पर आप खरपतवार नाशी का अच्छी तरीके से स्प्रे कर लेंगे और गन्ने की फसल पर खरपतवार नाशी नहीं पड़ेगा जिससे गन्ने की फसल सुरक्षित बची रहेगी। 2,4-D का यूज करने से जो सकरी पत्ती वाले के साथ साथ चौड़ी पत्ती वाले भी खरपतवार उगते हैं वो भी आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। इस तरीके से यदि आप यूज करते हैं तो गन्ने की फसल को आप बचा पाएंगे और जो खरपतवार हैं उनको आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे।
वैसे दोस्तों बता दें कि जो तमर है एक काफ़ी अच्छी दवा है, जो केवल स्पेशल गन्ने की फसल में खरपतवार को रोकने के लिए बनाया गया है। तो इस दवा का आप यूज करेंगे तो अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरी दवाएं जो आप इस समय यूज करते हैं तो अच्छे से काम नहीं करती हैं, तो आप इसका यदि यूज कर चुके हैं तो आप रिज़ल्ट बता सकते हैं, नहीं किया है तो आप इसका यूज भी कर सकते हैं। तो ये तो रही दोस्तों कुछ खरपतवार नाशी को कंट्रोल करने के बारे में एक जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आगे क्या जानकारी चाहते हैं इसके लिए भी कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक और दूसरे भाइयों तक शेयर भी कीजिए, क्योंकि जो भाई गलती करते हैं वो भी सही तरीका अपना सकें और खरपतवार को अपने गन्ने में आसानी से कंट्रोल कर सकें। तो मिलते हैं नई जानकारी में। धन्यवाद।